गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय मिलजुल कर रहना और खेलना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता है। झूठ एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ाई में आ जाता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी में लेखिका शांता कुमारी जैन ने कहा है बच्चों के मनोभावों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करा है। इस कहानी के अनुसार गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और दोपहर का समय था। उसी समय दिनेश को कोई आवाज़ सुनाई दी तो उसे लगा कि कोई वस्तु गिरी है और वह चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। माँ ने पूछा, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की कहाँ चिंता थी। वह उसी ओर भागा जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। सामने बगीचे में वह पहुंचा, वहाँ पर भिंडियों के पौधे लगे हुए थे। उसने फटाफट सारे पेड़ पौधों को हटाकर देखना चाहा कि जो चीज़ गिरी है वह क्या है। दिनेश ने देखा कि वहाँ पर एक चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। उसे लगा कि यह गेंद बिल्कुल नहीं है और कोई अभी अभी इसे खरीद कर लाया है। उलट पलट कर देखा, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। उसे लगा कि कोई बच्चा खेल रहा हो और वहाँ से गेंद गिर गई हो। फिर उसने छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप के चिलचिले में ये सारी चीज़ें देखी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हो न हो यह गेंद बाहर से आई है, यह उसने सोचा। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें दिखाई पड़ी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। यानी जब आप लोग खेलते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपकी बॉल घूमे वह हमें वापस मिले। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा कि भला यह गेंद मोहल्ले में किसकी हो सकती है, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बना रखा था। आप लोग भी बगीचे में खेलने जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर खेलने के लिए एक क्लब बना हुआ था। उस क्लब की सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंदें खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि दिनेश एक ईमानदार लड़का था। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी भी खो गई थी। कब खोई थी तेरी गेंद? जैसे आप लोग आपस में बातें करते हो ना, हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम उसके बारे में बताते हैं कि हमने इसे दोपहर तक तो देखा था या शाम तक तो देखा था। इसी तरह से ये सारे बच्चे भी आपस में बात करते हैं। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। नहीं, उसने क्या बताया कि मैंने 4 महीने पहले मेरी खोई थी, पर यह गेंद कैसी थी? नई थी, है ना। वह तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वह यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने कहा। गेंद देखकर तो निशानी बताना कौन सा कठिन
काम है, तुम गेंद देखकर तुरंत बता दोगे। तभी दीपक ने उत्तर दिया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने से, यानी दीपक कैसा लड़का था, बहुत चालाक लड़का था। वह किसी भी तरह से अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तेरी गेंद कैसे हो सकती? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाकर नहीं देंगे, गेंद लाने के लिए पैसे नहीं देंगे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से गिरा दी थी, फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। ऐसा वो कंफर्म क्यों था, उसे ऐसा विश्वास क्यों था? क्योंकि जो गेंद दिनेश को मिली थी वह गेंद नहीं थी और दीपक की गेंद बहुत दिनों पहले खो गई थी। अरे जा जा बड़ाया गेंद वाला, क्या सबूत है तेरे पास में? तो दीपक बोलता है, गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। ठीक है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद हथियाने के लिए का मतलब क्या होगा, गेंद पाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा। यह बात दिनेश ने कही। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यही लाल रंग का निशान है। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होता है। अनिल दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब बच्चे लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। इस तरह से आपस में सारे बच्चे डिस्कस करते हैं कि गेंद मेरी है। सभी यह चाहते हैं कि गेंद हमें मिल जाए। कुछ बच्चे दिनेश का साथ देते हैं और कुछ बच्चे दीपक का साथ देते हैं। अब दीपक चुप हो गया और बोला कि हम तो ऐसा करते हैं कि बाद में डिसाइड करेंगे कि यह गेंद किसकी है, और सभी लोग खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि पहले हम इस गेंद से खेल लें और उसके बाद में अपना झगड़ा निपटाएंगे कि यह गेंद किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही ऐसा सोचने पर उनका गेंद जो खेल है वह शुरू हो जाता है। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलती हुई स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। ठहाका मार के हंसने का मतलब होता है बहुत ज़ोर से हंसना। तो यह था बच्चों गर्मी की छुट्टी का एक दिन। अक्सर ऐसे छोटे छोटे से झगड़े आप लोगों के दोस्तों के साथ में हुआ करते हैं और फिर आप लोग सब मिलजुल कर खेलने लग जाते हो। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। चिक, चिक का मतलब होता है बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। क्यारी, छोटे छोटे आयताकार भाग मिट्टी में बना दिए जाते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। वृक्ष, पेड़, बेल, लता, बिना तने का पौधा, उसे किसी बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। चतुर, होशियार, सहारा लेना का मतलब होता है मदद लेना। सबूत, प्रमाण, वास्तव में, सचमुच, हकीकत में, आजमाना, जांचना, परखना,
गुट, गुट का मतलब होता है समूह। थैंक यू।